हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। कर्नाटक निकाय चुनाव में मिली करारी हार। यशवंत सिन्हा ने कहा छोड़ देंगे पार्टी अगर हालात नहीं सुधरे। लोकसभा में बीजेपी ने उठाया यमुना की सफाई का मुद्दा। सुषमा बोली रायबरेली से निकलती तो नहीं होता यह हाल। दिल्ली गैंग रेप के मुख्य आरोपी ने की खुदकुशी। तिहाड़ जेल में अपने ही कपड़ों से लगाई फांसी। राम सिंह की मौत पर कटघरे में जेल प्रशासन। गृह मंत्री ने भी माना सुरक्षा में हुई चूक। राम सिंह की खुदकुशी पर परिवार ने भी उठाए सवाल। पिता ने कहा बेटे की हुई हत्या सीबीआई जांच होनी चाहिए। और ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी मोहाली टेस्ट से बाहर। अनुशासनहीनता पर बोर्ड ने की कार्रवाई। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पंजाब नेशनल बैंक। नमस्कार, महाबहस के साथ मैं आशुतोष पाठक हाजिर हूं। आज 2 महत्वपूर्ण मुद्दे। कर्नाटक में निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली है। एक दिन पहले बल्कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के भीष्म पितामह एल.के. आडवाणी कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज एक कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर बीजेपी में हालात नहीं सुधरे तो कार्यकारिणी क्या, हम पार्टी भी छोड़ देंगे। इन 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। एक और मुद्दा जो आज सुबह 5 बजे बड़ी घटना हुई जब तिहाड़ जेल के अंदर गैंग रेप के आरोपी राम सिंह ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद देश भर में माहौल गरमाया हुआ है कि आखिर तिहाड़ जेल में सुरक्षा की ऐसे चूक कैसे हो गई। गृह मंत्री स्वयं कह रहे हैं कि हां, सुरक्षा में चूक हुई है। इसी मुद्दे पर आज महाबहस जारी करेंगे। पहले एक रिपोर्ट पहले देखिए आप। कर्नाटक में कमल के लिए लगातार खतरे का सायरन बज रहा है। सबसे पहले इस खतरे की घंटी येदियुरप्पा ने बजाकर बीजेपी को संकट का दलदल दिखाया और एक वक्त इसी दलदल में बीजेपी को फंसाकर येदियुरप्पा कमल से किनारा कर गए। बीजेपी येदियुरप्पा की क्षतिपूर्ति कर पाती उससे पहले कर्नाटक की जनता ने उसके संकट को और बढ़ा दिया। दरअसल विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में हुए निकाय चुनावों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी बीजेपी सरकार को करारा जवाब मिला है, जबकि कांग्रेस को ये नतीजे खुश करने वाले हैं। राज्य में 5000 से ज्यादा वार्डों में से 4500 के घोषित कांग्रेस के खाते में गई। जनता बीजेपी के खाते में 800 सीटें गई हैं। येदियुरप्पा की पार्टी में विजय हासिल की है। कर्नाटक के नतीजे के इस बात को मानने से इनकार कर रहे हैं। के मुताबिक जनता का मूड से करती है कि वो पार्टी में भ्रष्टाचार को, लेकिन जो कुछ में बीजेपी अगर बीजेपी के नेता पार्टी की नीतियों का करें तो भविष्य में बीजेपी की स्थिति अच्छी होगी। और कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है, क्योंकि कर्नाटक के निकाय चुनावों में बीजेपी को जिस तरह से मात मिली है और निर्दलीय उम्मीदवारों की झोली में जिस तरह से जीत आई है, उसके बाद आडवाणी का बयान सच्चाई पर 100 आने खरा उतरता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आजाद न्यूज। भारत में नंबर 1 आज की तारीख में कि कर्नाटक में जो स्थानीय निकाय नंबर 2 लालकृष्ण आडवाणी भी कह रहे हैं कि बीजेपी से लोगों का मोह भंग हो रहा है और सिन्हा या अधिकार छूता से इस्तीफा दे दूंगा और अगर बात नहीं मानी गई
तो बीजेपी को भी छोड़ दूंगा। दोनों पर चर्चा कर लेते हैं। ये उसका परिणाम तो है ही, और भी चीज कारण इसके हो सकते हैं, लेकिन एक बात आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट यही रही कि इट इज, अब जब वहां मोहभंग आडवाणी जी स्वयं मान रहे हैं कि जनता का 10 चरित्र के हैं और सूत्र है, लेकिन कर्म उसका उस कांग्रेस विचार में अभी आप पता करिए कोई भारतीय जनता पार्टी और जनता का उत्तर प्रदेश जनता 36 के आंकड़े बन गए और द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर। अब आडवाणी जी तो आज मान रहे हैं, लेकिन दूसरे मुद्दे की आपने चर्चा की, आडवाणी जी उस पर आएंगे बाद में। अच्छा ठीक है, हम अभी आपसे सिर्फ ये बात करना, आपने जिस तरह से कल्याण सिंह का उदाहरण दिया जी, क्या आपको लगता है कि येदियुरप्पा और बीजेपी आमने सामने दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो, उसका करना है, लेकिन उस बहुत, मैंने कहा ना, पार्टी विथ ए डिफरेंस, तो अब वो भी पार्टी है, अब वो ऑप्शन तलाश रही है। नहीं, हम इस बात पर आएंगे साहिब साहब, आपकी चिंता करके चुनाव में है, क्या इसको ज्यादा पढ़ना चाहिए राजनीतिक पंडितों को, क्योंकि बीजेपी मुंह की खानी पड़ी थी बीजेपी को, लेकिन ये कि इस बार सत्ता में बहुत बेहतर नहीं कर तो गए मिट्टी में गए, स्थानीय मुद्दों पर नहीं लड़ा, भूमिहीन हो गए, मिट्टी में तो बिल्कुल ध्वस्त है इस समय, आज वेंटिलेशन पे हैं, ये हाल हो गया। और जो नेता हैं वो तो मायने में पक्के नेता, बड़े नेता हैं, और जो केंद्र के जो नेता बैठे हैं वो कमजोर दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो अब अंतर्कलह वहां भी बढ़ गया है कि आप केंद्र में बड़े नेशनल लेवल पे स्टेट के नेताओं को प्रमोट नहीं करेंगे, तो आपकी ये हालत होनी स्वाभाविक है। होनी है। नवीन जी, क्या आपको लगता है कि स्थानीय जो चुनाव हुए हैं निकाय के, उस निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी रहे और वहां पर एक प्रकार से कांग्रेस का कब्जा रहा है, और इस हालत में भारतीय जनता पार्टी बहुत बेहतर नहीं कर सकी, और ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी संगठन के रूप में कमजोर हो गई वहां पे? आशुतोष जी, पहले एक फोन है, आप पहले फोन लें, उसके बाद इस पर बात करते हैं। जी, आप कहां से बोल रहे हैं जनाब, और क्या आपका शुभ नाम है और क्या सवाल है आपका? अहमदाबाद से बोल रहे हैं जी। जी बोलिए। अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, मेरा शुभ नाम है, नाम है कुल्फी झाला, मेरा नाम है कुल्फी झाला। जनाब अपनी राय दीजिए। हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी अधिक भ्रष्टाचार की है। हेलो जी। हाँ, जो कांग्रेस भ्रष्टाचार में डूबी है, उससे ज्यादा गुजरात में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है जी। हाँ, वो बोलते हैं कुछ और करते हैं कुछ लोगों के बीच में। तो आपके नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं भारत फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट,
और वॉर्टन स्कूल उनको खारिज करता है। पूरी दुनिया में कह रहे हैं कि 125 करोड़ इंडियन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, और अब वो सब्जबाग दिखा रहे हैं, देश को ख्वाब दिखा रहे हैं, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं कि गुजरात में ही उनकी जमीन मजबूत नहीं है और इलेक्शन में वो तीसरी बार हैट्रिक लगा करके आ गए हैं? हाँ बोलिए। गुजरात में भी कांग्रेस से ज्यादा पैसा चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, इनका जवाब देंगे या हम लोग निकाय चुनाव पर चर्चा इनका करें? अपना ओपिनियन है, अपना ओपिनियन है जी। और लेकिन निकाय चुनाव पर जहाँ तक है, मैं आज सिमिलरिटी देख रहा था। हालांकि ये बीजेपी के लिए आई ओपनर होना चाहिए, मेरा अपना मानना है जी। लेकिन उससे बड़ी बात, मैं दिल्ली और कर्नाटका दोनों में असेंबली चुनाव, ये लोकल बॉडी इलेक्शंस और असेंबली इलेक्शंस दोनों का डिफरेंस देख रहा था। इसके पहले भी शीला दीक्षित लोकल बॉडीज इलेक्शंस में बहुत बुरी तरह से हारी थी, और कर्नाटका में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। लेकिन उस समय जनता दल एस की सरकार थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी। लेकिन बीजेपी में जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं कर्नाटका में, येदियुरप्पा फैक्टर है और बाकी चीजें हैं, वो शीला दीक्षित से अलग है, कम से वो शीला दीक्षित से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि मुझे ये खबर है, और हम लोगों ने आजाद न्यूज में दिखाया भी था, कि कांग्रेस ने किसी रिसर्च फर्म को हायर किया था, और उनका अपना रिपोर्ट है कि कर्नाटका उनके लिए एक यूफोरिया के रूप में और उनको मोरल बूस्टिंग के रूप में आएगा। सो कि पार्लियामेंट असेंबली के चुनाव में उनके हिसाब से 115-20 सीटें आने वाली हैं, और वो सरकार कांग्रेस की बनेगी। और इसीलिए वहां पर, हालांकि जनता दल एस का परफॉर्मेंस बुरा नहीं है, जनता दल एस सेकंड नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस ने उनको अलायंस से मना कर दिया। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कमल जी से बात करेंगे कि कर्नाटक में क्या वहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया, और जो अभी नवीन जी कह रहे थे कि कांग्रेस का जो सर्वे है, जो एक सर्वे इंस्टीट्यूशन से जो उन्होंने करवाया है, वो ये कहता है कि भाई कांग्रेस आपके लिए खुशी की खबर है और आप घी के दिए जलाइए, लड्डू बंटवाइए। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं महाबहस में, बीजेपी के आईने और कांग्रेस की खुशी के राज के बारे में जानेंगे। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है, मैं आप लोगों की टीम में अभी